हाल पुराण बताए नहीं पन्ना। कैसे कैसे जवाब मिलते हैं कि मांगिन वाट जबे प्रधाने में हाल पुराण बताए नहीं पन्ना, याद दफा हमरे पुरखा तुमरे कितवा में उचारी निगन्ना। और देख ही गए थपरे थपरा पाठ दिहित तुमरे पर कन्ना, और ब्याह वाट तबे तुम काना, वही हो सियात बड़े तुम धन्ना। इन स्थितियों से गुजर करके व्यक्ति प्रधान बनता है। इन्हीं स्थितियों से ये आदरणीय अजय प्रधान जी भी गुजरे थे, लेकिन उसके बाद एक कवि हो गए। ज्यादा चिरौरी विनती में इनको विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि इनका अपना स्वभाव है। लेकिन पिछली बार इसी तरीके से कुछ करके मना करके लोग प्रधान बन गए थे, और बहुत अच्छे कवि हैं। ये जीते हुए कवि हैं और हारे हुए प्रधान हैं। ऐसे व्यक्तित्व को नमन है। कार्यक्रम का बड़ा सहयोग से संचालन कर रहे हैं। हमारे सम्मान में भी एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए। तालियां बजाइए। साहित्य, संगीत, कला और अधिष्ठात्री, ज्ञान की अधिष्ठात्री मां शारदे को नमन करता हूँ। मंच पर तमाम गौरवशाली विभूतियां उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ, और एक छंद के माध्यम से उनका अभिनंदन करता हूँ। कि वज्र के बने हुए थे धीर स्वाभिमानी अति, कि वज्र के बने हुए थे धीर स्वाभिमानी अति, अस्मिता की जीती एक शुद्ध पहचान थी। और वज्र के क्यों बने हुए थे? आप पटेल जी के बारे में जान लीजिए कि वो एक अच्छे वकील थे, अधिवक्ता थे, बैरिस्टर थे। जब दोपहर में उनका खाना आता था तो लोगों के लिए गुजराती भोजन आता था। मुद्दा गुजरात के रहने वाले थे, लोगों के लिए गुजराती भोजन आता था, लेकिन उनके लिए उनको उत्तर भारत का भोजन पसंद था। दाल भात आता था एक कटोरा, और उसको वो खाते थे, और इसीलिए वो वज्र के बने हुए थे। उन्हें भरोसा था कि दाल भात में बड़ी ताकत है। कि वज्र के बने हुए थे धीर स्वाभिमानी अति, अस्मिता की जीती एक शुद्ध पहचान थे। कि खूब सोच के बनाते नीति वाह राष्ट्र, पूर्ण अनुपालन का लिखते विधान थे। उनका मानना था कि जब कोई नियम बनाया जाए, कोई संविधान बनाया जाए तो आप लचीले हो जाइए, लेकिन जब उसका अनुपालन करना हो तो आप बहुत सख्ती से उसका पालन करें। ये उनका मानना था। कि वज्र के बने हुए थे धीर स्वाभिमानी अति, अस्मिता की जीती एक शुद्ध पहचान थे। और खूब सोच के बनाते नीति वाह राष्ट्रहित, पूर्ण अनुपालन का लिखते विधान थे। कि देश के समक्ष कुछ यक्ष प्रश्न थे अबूझ, हल व निकालने में सबसे प्रधान थे। सिर्फ सरदार नहीं वल्लभ सपूत मां के, सबके थे भाई श्री पटेल जी महान थे। सबके थे भाई श्री पटेल जी महान थे। सिर्फ सरदार नहीं वल्लभ सपूत मां के, सबके थे भाई श्री पटेल जी महान थे। और देखिए आज की स्थिति क्या है कि हमें एकजुट होकर के राष्ट्र निर्माण करना है। जो जिस कार्य में लगा हुआ है, मेरा यह मानना है कि सब लोग अपना अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें और राष्ट्र निर्माण करें। अगर हम कम हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागरण का कार्य करें। 4 पंक्तियां जागरण की देता हुआ मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। कि जागरण के गीत गाकर सांस्कृतिक वंदन करें। कि जागरण के गीत गाकर सांस्कृतिक वंदन करें। अब समय के भाल पर लिख काव्य का चंदन करें। कि नवसृजन की बात है नित्य पुष्प वन की पल्लवन की। नवसृजन की बात है नित्य पुष्प वन की पल्लवन की। आइए हम एक स्वर में राष्ट्र अभिनंदन करें। आइए हम एक स्वर में राष्ट्र अभिनंदन करें। और देखिए अभी इधर आप आजादी का हर्ष मना रही है। 4 पंक्तियां मैं अपने ध्वज के नाम, अपने ध्वज की तरफ से आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूं। कि मैं तिरंगा ध्वज हूँ, सम्यक शास्त्र भी हूँ, शस्त्र भी हूँ। कि मैं तिरंगा ध्वज हूँ, सम्यक शास्त्र भी हूँ, शस्त्र भी हूँ। और कलुषित वृत्तियों से नित्य लड़ता अस्त्र भी हूँ। नित्य कलुषित और कलुषित वृत्तियों से नित्य लड़ता अस्त्र भी हूँ। वीर कतिपाता जो मेरे देश के सम्मान के
लाडले उस भारती के तन का अंतिम वस्त्र भी हूँ, लाडले उस माँ भारती के तन का अंतिम वस्त्र भी हूँ। और देखिए जिस रचना के लिए मुझे आदेशित किया है आदरणीय समझने वाली रचना जरूर पढ़ूंगा। अच्छा, क्योंकि गांव का माहौल है, गांव में समझे को बहुत प्यार करते हैं। देखिए अब जिस कविता के लिए संचालक जी आदेश कर रहे तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए अवधि ठाठी अवधि में एक रचना लिखी हमने, समधिन की पाती। एक बार आप लोग तालियां आ जाए। समधिन की पाती कविता यो है कि एक बेटी की माँ तो उसकी ससुराल, बेटी के ससुराल से कुछ उलाहना सुनने को मिलता है। जब उलाहना सुनने को मिलता है तो विचार क्या करती है कि अब की कटाय जुधरिया हमारी पठैबे समधिन का, अब की कटाय जुधरिया हमारी पठैबे समधिन का, साथ पाती मालिकी के जुहारी पठैबे समधिन का। ये है मुखड़ा। पसंद आया? तालियां बजाइए। अब दूसरा सुन लीजिए कि राज राज बिटिया का हमरी कही कही ताना माने, राज राज बिटिया का हमरी कही कही ताना माने, याद करे ना बप्पा मैया कही 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 जीव जाने, याद करे ना बप्पा मैया कही 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 जीव जाने, पगड़ी और दीवारी मैया कबे कुछू ना पठुमें, अबे बिया है के बस खाली साल लाग है छठ में लैते, गैया न गौरी दुधारी पठैबे समधिन का लैते, गैया न गौरी दुधारी पठैबे समधिन का। और देखिए क्या सोचती है कि देखिए बेटियों के यहाँ जब पिता जाया करता है तो वास्तव में वहां कुछ खाता नहीं, तो कुछ घर से अपने बांध के ले जाता है, बेटी के यहाँ जाकर के वही बनाता खाता है, तो दे देता कि बेटी बना दो। तो सितुआ और पिसान बांध के बुढ़ो को पठई अब की, सितुआ और पिसान बांध के बुढ़ो को पठई अब की, छप्पर छानिम बाज रहे ई पहुंच न पाइन तब की, छप्पर छानिम बाज रहे ई पहुंच न पाइन तब की, छप्पर छानिम बाज रहे ई पहुंच न पाइन तब की, बांधब ब्याल फरे ना थोरे हुआ सबे खूब खावे, कहे छुटकिया अम्मा कहिया चटर पटर है बावे, थोरे अम्बिया के छिछला उतारी पठैबे, थोरे अम्बिया के छिछला उतारी पठैबे समधिन का, साथ पाती मालिकी के जोहारी पठैबे समधिन का। तो और क्या सोचती है वो कि सिर का धरन रहे मलिया माँ जब बन लागे दह गए, सिर का धरन रहे मलिया माँ जब लागे दह गए, दरी में थौरी बांधी मुटकी महर महर खूब महके, दरी में थौरी बांधी मुटकी महर महर खूब महके, जायस पहले 4 दिनन का दूध न तनिको ब्याचव, वावा तब दाल इलायची साथे मैया बांधब सगरी, गठरी का नजर का झारी पठैबे समधिन का सगरी, गठरी का नजर का झारी पठैबे समधिन का, अब की कटाया जुधरिया हमारी पठैबे समधिन का। और देखिए क्या सोचती है, उसके मन में भाव क्या आते हैं कि लिखते समधिन चूंकि सम्मानजनक पद है, जिस घर में बेटी का ब्याह हम करते हैं उसके माता पिता को, उसके सास ससुर को हम विशेष सम्मान देते हैं, वो हमारे मान्य कहे जाते हैं कि लिखबे समधिन कहिया हम ही ईना कुछ कही पई है, लिखबे समधिन कहिया हम ही ईना कुछ कही पई है,
ज्यादा गुन्ना हो जाई तो टेसुए आँख बही हैं, ज्यादा गुन्ना हो जाई तो टेसुए आँख बही हैं। लिखबे हमरी बिटियक अपनी बिटिया के जस राख्यो, लिखबे हमरी बिटियक अपनी बिटिया के जस राख्यो। गुने गुणन का देख्यो वही के अवगुण का ना भाख्यो, गुने गुणन का देख्यो वही के अवगुण का ना भाख्यो। अपने अपने आंसुअन चिठियक गारी पठैबे समधिन का, अपने आंसुअन चिठियक गारी पठैबे समधिन का। अब की देखिए, मैं ये तो नहीं कहता इससे अच्छा नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन वाकई में जिस तरह से डूब करके बेटी के दर्द को लिखा है अरबी और हिंदी में, एक आप लोगों की डबल तालियों के हकदार है। दोनों हाथ को उठा करके तालियां पठैबे समधिन का।